हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश ग्रामर। उसका एक टॉपिक मैंने लिया है देयर। देयर एक वर्ड है, इसकी यूजेस हम पढ़ेंगे आज। तो आपने सुना ही होगा, बहुत सारे सेंटेंस में हम देयर का यूज़ करते हैं। क्या आपको पता है कि देयर हम किस तरह से यूज़ करते हैं? एक तो देयर का एक एग्जैक्ट मीनिंग होता है वहाँ, देयर का मतलब होता है वहाँ, और भी देयर दूसरे तरीके से भी यूज़ होता है। आपने सुना तो होगा, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ ओल्ड मैन। स्टोरीज में रहता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है देयर, ठीक है। तो उसके पीछे क्या कहानी है? वहाँ पर तो देयर का मीनिंग वहाँ नहीं होता। देयर का टू टाइप से मीनिंग होता है, या तो देयर का मीनिंग वहाँ होगा किसी भी सेंटेंस में, या तो देयर का नो मीनिंग, कोई भी मीनिंग नहीं होता। जैसे अगर मुझे बोलना हो एक पेड़ है, ठीक है, अगर आपको बोलना हो एक पेड़ है तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? एक पेड़ है, तो एक के लिए हम सिंगुलर रहता है तो इंग्लिश में ए आर्टिकल यूज़ करते हैं ना, ये भी एक क्वांटिटी को डिनोट करता है। एक पेड़ है, पेड़ मतलब क्या होता है? ट्री। अब है के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इज़ द ट्री। अब मैंने कहा एक पेड़ है, इज़ द ट्री, इतना ही मीनिंग हो रहा है, लेकिन क्या ये सेंटेंस आपको अधूरा नहीं लग रहा? इज़ द ट्री को ये सेंटेंस कैसे बनता है? नहीं बनता ना। लेकिन मुझे बोलना है सिर्फ एक पेड़ है, एक पेड़ है, तो यहाँ तो सारे वर्ड्स हैं इससे रिलेटेड। हिंदी में तो ये कंप्लीट है, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पर कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है यहाँ पे? सब्जेक्ट। क्या मिसिंग है? सब्जेक्ट। तो यहाँ कौन सा सब्जेक्ट ले? क्योंकि मुझे ये तो नहीं बोलना है कि यह एक पेड़ है, यहाँ एक पेड़ है, वहाँ एक पेड़ है, मुझे ऐसा नहीं बोलना। मुझे सिर्फ इतना बोलना एक पेड़ है या एक पेन है। एक पेन है ना, तो एक पेन है को मैं कैसे बोलूँगी? इज़ अ पेन या इज़ वन पेन, आप वन भी ले सकते हो, है ना। तो सब्जेक्ट तो है नहीं यहाँ पे भी, है ना। यहाँ पर ये सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन कभी भी इज़ द पेन कंप्लीट नहीं होगा। तो हमको किसकी नीड है यहाँ पे? सब्जेक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोई भी सब्जेक्ट ना हो आपके पास, आप नॉर्मली चीज़ों को बता रहे हो, ठीक है, तो उस केस में इंग्लिश में एक ऐसा वर्ड है देयर, जो क्या करता है? यहाँ पे सब्जेक्ट बनाता है। इस टाइप के सेंटेंस के लिए वो अपने वर्ड को दे रहा है, ओनली वर्ड दे रहा है, आप ये याद रखना। सिर्फ देयर क्या दे रहा है यहाँ पे? अपना वर्ड देता है। कि देयर बोलता है कि चलो ठीक है, आपके पास सब्जेक्ट नहीं है तो ठीक है, मैं सामने लग जाता हूँ, लेकिन मेरा जो मीनिंग है वहाँ, वो यहाँ पर कन्वे नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो देयर लगा उसका मीनिंग वहाँ नहीं है। नॉर्मल एक पेड़ है, यहाँ कोई भी मीनिंग नहीं है। देयर क्या है यहाँ पे? नो मीनिंग, कोई भी मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है। इसलिए आप लोग देखना कि बहुत सारी जगह देयर 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 रहता है, लेकिन वहाँ पर उसका मीनिंग वहाँ नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं है, ठीक है। एक पेड़, एक पेन है के लिए मैं क्या बोलूँगी? देयर इज़ अ पेन। देखो, इस चीज़ को सीख के आप कितने सारे सेंटेंस बना सकते हो, है ना, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये वन टाइप हो गया देयर का, यूज़ ऑफ देयर का। इसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी देयर, किसी भी सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, है ना। किसके रूप में? एज अ सब्जेक्ट देयर काम करता है। तो चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं इससे रिलेटेड। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है एक पेड़ है, एक पेन है, आप भी बहुत सारे बना सकते हो। जो भी चीज़ें हैं, है ना, हमको क्या करना है? जितना ग्रामर हम पढ़ रहे हैं, जितना सीख रहे हैं, उसके साथ साथ में ना प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि बर्डन भी मत हो, और जितना सीखा उतना आपने प्रैक्टिस भी कर ली, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आपके आसपास की चीज़ों को पहले लेना, फिर आप जो भी देखते हो सारी चीज़ें सोचना, जिसका आपको इंग्लिश मीनिंग पता हो, नहीं पता हो तो आपको सर्च करके और अपने सेंटेंस को डेवलप करना है। यहाँ जो भी चीज़ें मैं उसको बोलती हूँ, जैसे एक ट्यूबलाइट है तो मैं बोलती हूँ देयर इज़ अ ट्यूबलाइट, ठीक है। एक कुर्सी है, देयर इज़ अ चेयर। एक टेबल है, देयर इज़ अ टेबल। एक पेन है, देयर इज़ अ पेन। एक मोबाइल है, देयर इज़ अ मोबाइल। एक बॉटल है, देयर इज़ अ बॉटल, ठीक है। इतना काफ़ी है, ठीक है। अब हमने बना लिया देयर इज़ ए पेन, देयर इज़ अ मोबाइल। अगर चीज़ें ज़्यादा हों तो तब क्या करेंगे हम? जब चीज़ें एक से ज़्यादा हो तो आपको पता है कि सिंगुलर के लिए हम है के लिए यूज़ करते हैं, एंड प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? आर। तो अगर पेन ज़्यादा है तो आप क्या बोलोगे? पेने हैं, देयर आर पेन्स। अगर आपको बोलना है कि कुर्सियाँ हैं, ठीक है, कुर्सियाँ हैं, आपको क्या बोलना है? अगर कुर्सियाँ हैं तो आप क्या बोलोगे? देयर आर चेयर्स, ठीक है। हमको इतना सही बोलना है कि कुर्सियाँ हैं, है ना, चप्पलें हैं, देयर आर स्लीपर्स, ठीक है।
तो हमने समझा कि प्लूरल के लिए क्या आता है, आर यूज़ होता है, एंड सिंगुलर के लिए आपका इज़ यूज़ होता है। ठीक है, हमने आज इतना समझा। और देयर कभी भी स्टार्टिंग में है तो अपना कोई भी मीनिंग कन्वे नहीं करता, ये इंट्रोडक्टरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देयर का सेकंड यूज़ सीखते हैं। ठीक है, आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो बहुत सारे ऑब्जेक्ट को ऐड करके, और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। देन हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हम समझेंगे सेकंड मीनिंग ऑफ देयर, कि सेकंड किस तरह से देयर का यूज़ होता है। सेकंड टाइप होता है वहाँ के लिए ये रियल देयर है, रियल जो मीनिंग है देयर का यहाँ मीनिंग कन्वे करेगा। अब देयर के साथ में प्रॉब्लम हो गई, देखो अब वो स्टार्टिंग में आएगा तो कोई भी मीनिंग कन्वे नहीं करेगा, है ना। तो अब ये क्या करें, अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, मुझे बोलना है वहाँ कुर्सी है, तो मैं बोलूँगी देयर इज़ अ चेयर। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि एक कुर्सी है कि वहाँ कुर्सी है, ये तो पता नहीं चल पाएगा ना। तो इसलिए देयर ने अपना वर्ड तो दे दिया, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब वो अपना मीनिंग कन्वे करना चाहता था तो भी कन्वे नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सब तो यही समझ रहे थे कि ये स्टार्टिंग में लगा तो कोई भी मीनिंग कन्वे नहीं करता। तो देयर ने दान किया अपना, है ना, वर्ड। तो फिर इसको दिक्कत आई, लेकिन इसने हार नहीं मानी। देन इसने बोला ठीक है, मुझे वहाँ का मीनिंग कन्वे करना है, तुम अपनी जगह पे रहो, हम अपना मीनिंग करने के लिए सेंटेंस के आखिरी में लग जाते हैं। ठीक है, अगर आपको बोलना है वहाँ कुर्सी है तो आप बोलोगे देयर इज़ अ चेयर देयर। ठीक है, आपको 2 बार देयर का यूज़ करना पड़ेगा। एक बार का देयर आपका, है ना, कुर्सी है के लिए, और दूसरा वहाँ एक कुर्सी है ये कन्वे करने के लिए। इस टाइप के सेंटेंस में 2 बार देयर यूज़ होगा। देयर इज़ अ चेयर देयर, देयर इज़ अ टेबल देयर। अगर आप 2 बार यूज़ करोगे तभी यहाँ पे देयर का मीनिंग कन्वे होगा। अगर कोई और सब्जेक्ट हुआ तो चल जाएगा, फिर आप 2 बार यूज़ नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोलूँगी राम के पास, है ना, जैसे राम वहाँ गया। ठीक है, राम वहाँ गया। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, राम गया, प्रेजेंट पास्ट हो जाएगा, ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। राम वेंट देयर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पहले से सब्जेक्ट था तो राम सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमारा देयर देखो लास्ट में आया है ना। अब जहाँ सब्जेक्ट नहीं होगा और देयर ही सब्जेक्ट हो तो भी आपका देयर लास्ट में आएगा। यहाँ पे थोड़ा लग रहा होगा कि 2 बार देयर कैसे लगाना है, नहीं, ये इंट्रोडक्टरी है, सब्जेक्ट बना रहे हैं और वो आपका वहाँ का मीनिंग कन्वे कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा कि अगर देयर है वो लास्ट में आता है तो ही वो वहाँ का मीनिंग कन्वे करता है। अगर शुरू में आए तो आप ये मत सोचना कि इसका मीनिंग वहाँ है। ठीक है, इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे हमने उसमें बनाए। जैसे मुझे बोलना वहाँ कुर्सियाँ हैं तो देयर आर चेयर्स देयर। ठीक है, वहाँ टमाटर है, बहुत महंगे हो गए ना अभी, तो फिर बता देते हैं देयर आर टोमेटोज देयर आर टोमेटोज देयर। ठीक है, आप ऐसे अनगिनत जितने भी आपको मन में वर्ड्स आए आप ऐसे करके सेंटेंस बनाइए और फिर उसको यूज़